नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। विषय पर आने से पहले बताऊं कि बहुत दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बार बार वायरल थ्रोट इन्फेक्शन, और इस चक्कर में मैं बहुत परेशान भी हो गई और आपको मेरी आवाज़ से भी महसूस हो रहा होगा। और इस चक्कर में ये भी हुआ कि मैं बहुत सारी सब्जियां लगा ही नहीं पाई। गार्डन में जितना काम करना चाहिए था, पीक काम के समय तबीयत बिगड़ी। खैर, कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। अब बात करते हैं कि कुल्फा की भाजी कैसे उगाएं। आज के वीडियो में ये बताऊंगी मैं। इसे हम नौनिया की भाजी भी कहते हैं। आज पालक की हार्वेस्टिंग बताऊंगी, मूली की हार्वेस्टिंग बताऊंगी, मेथी की भी, और हार्वेस्टिंग के बाद इन भाजियों के पॉट्स की क्या केयर करें। और कुल्फा की भाजी मैंने पहली बार उगाई है तो एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपसे। सबसे आसानी से हो जाने वाली भाजी है। बीज मुझे दुकान से मिल गए थे। नौनिया की भाजी कहते हैं हम लोग इसे, और इसकी हम कड़ी बनाते हैं और रायता बनाते हैं। आप लोग इसके अलावा और क्या बनाते हैं इसका, वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। पॉट साइज की बात है तो जो भाजियों के लिए मेथी पालक सब के लिए लेते हैं, यानी कि 8 इंच ऊंचाई का पॉट इसके लिए सफिशिएंट है। हर भाजी के लिए मिट्टी में खाद का परसेंटेज, यानी कि नाइट्रोजन रिच मिट्टी चाहिए। सो गोबर की खाद इसमें 30 से 40% हो तो बहुत ही अच्छा है। 45 से 50 दिन के अंदर ये हमें हार्वेस्टिंग दे देती है। और आज हमारे यहाँ बन रही कड़ी, तो हम थोड़ी सी ये नौनिया की भाजी, थोड़ी 2-4 पत्ते पालक के मिला करके और भाजियों की कड़ी बनाएंगे। इससे क्या है, आयरन भी पहुँचता है, और हमेशा जो ऑफ सीजन में हम पकौड़े की कड़ी खाते हैं उससे डिफरेंट कुछ कड़ी बनती है। पालक की कड़ी भी बहुत अच्छी बनती है और मैं अक्सर ही बनाती हूँ। और छोंकते समय पहले भी डाल सकते हैं, और नहीं तो कच्ची काट के भी डाल देंगे और कड़ी के साथ वो उबल जाएगी तो बहुत टेस्टी लगती है। तो आज हम मूली की भी हार्वेस्टिंग करेंगे। ये भाजियाँ जो है ना, कुल्फा की भाजी, मेथी, ये 2-3-4 हार्वेस्टिंग देती हैं बार बार। एक बार काट लेने पर दोबारा से फिर से तैयार हो जाती है। अच्छी तैयारी के लिए क्या केयर करें वो भी बताऊंगी। और देख लो, आज तो 2 मूली हार्वेस्ट हो गई। बहुत लंबी नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इनका बीज ही छोटे साइज का है। जिन मूलियों के पत्ते इस तरह चिकने चिकने गोल गोल होते हैं ना, पत्ते दिख रहे हैं आपको, एक मूली होती है जिसके कटीले पत्ते होते हैं, उसकी हाइट बहुत अच्छी होती है। तो हम मूली जब लगाते हैं तो मूली का कंटेनर तो उखाड़ने फिर खाली हो जाता है। ये भी 45 से 50 दिन में हमको तैयार मिल जाती है। तो एक एक करके अब हमारे ये मूली का कंटेनर खाली हो जाएगा। और साथ में पालक लगी है तो हम पालक भी तोड़ रहे हैं। और ये एक दिन की क्लिप नहीं है, एक दिन हमने पालक की हार्वेस्टिंग की। मूली और कुल्फा की भाजी या नौनिया कहें तो हमने एक ही दिन में की है, लेकिन एक दिन मेथी की और एक दिन पालक की, तीनों की क्लिप मिला के मैं आपको दिखा रही हूँ। और कटिंग के बाद क्या केयर करना है ये मैं मेथी की ट्रे में आपको, मेथी के पॉट में बता दूंगी। ठीक यही ट्रीटमेंट आपको नौनिया की भाजी में भी करना है, नौनिया के पॉट में भी करना है। यही ट्रीटमेंट आपको पालक के पॉट में भी करना है। तो मेथी आप चाहें उखाड़ के भी खा सकते हैं, जैसे कि मार्केट में आती है। खेत वालों को खेत खाली करना होता है तो वे उखाड़ कर ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पॉट में उगा रहे हैं। अगर पॉट खाली करना है तो आप उखाड़ सकते हो, नहीं तो आप काट सकते हो। इसमें दूसरी बार फिर से पलक जाएगी। और हमारे इस पॉट में क्या कुछ टमाटर उगाए हैं जो खाद में बीज रहे होंगे, किचन कंपोस्ट में, तो हम सोच रहे हैं कि ये भी बच जाए और फिर से हम एक बार 1 हार्वेस्टिंग 2 हार्वेस्टिंग मेथी की भी ले लें, और टमाटर तो हमें मुफ्त में मिल ही जाए। देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। नहीं तो मेथी की हार्वेस्टिंग तो पक्का मिलेगी ही। तो मेथी, पालक और नौनिया, इन तीनों के लिए हमें बहुत ऊंचाई वाला नहीं चाहिए। जो भी कंटेनर चाहिए 8 इंच तक की ऊंचाई में बहुत अच्छे से होता है, और चौड़ाई खूब सारी चाहिए ताकि हम ज़्यादा बीज डाल सकें। और मेथी का बीज सबसे पहले निकलता है, और जो कुल्फा की भाजी है, नौनिया की भाजी, उसका बीज बहुत बारीक होता है। तो मैंने पहले भी एक टिप बताई थी कि कोई भी बीज बारीक हो, जैसे कि चौलाई का है या बथुआ का है या नौनिया की भाजी का है, तो जितने बीज हैं, मान लीजिए 1 चम्मच बीज है तो उसमें 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट या
गोबर की खाद या कुछ न हो तो राख मिला लें। तो उससे क्या होता है कि बीज जब हम फेंक रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं पॉट में, तो वो घने नहीं पड़ते, दूर दूर पड़ते हैं। और कोई भी भाजी अगर बहुत घनी बो देंगे ना तो वो हेल्दी नहीं होगी। तो अब देखिए ये एक टिप क्या कर रही हूँ मैं कि ये ली है वर्मी कंपोस्ट और उतनी ही मिट्टी, जितनी वर्मी कंपोस्ट उतनी 50-50% दोनों मिला ली और ये एक हेल्दी मिट्टी तैयार करके रख ली। जिस कंटेनर से भी भाजी काटी है उसमें एक पतली सी लेयर इसकी डालेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह, बस यही करना है। और ये लेयर आप हर 8 दिन में 10 दिन में पतली सी थिन लेयर डालेंगे तो उसको खाद मिलता रहेगा और फिर से अच्छी ग्रोथ होगी। मैं इसका अपडेट आज तो नहीं लेकिन फिर कभी बताऊंगी। तो उम्मीद है ये टिप आपको पहले से पता होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।